हाँ जी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी हाल ही में 10वीं करी है या 12वीं करी है, या आप 10वीं या 12वीं पास हो, तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स आप मान सकते हैं, एक डिग्री आप मान सकते हैं। उसके आवेदन निकल गए हैं दोस्तों। हरियाणा में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में। बीएससी एग्रीकल्चर यदि आप करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का भी होता है, बीएससी एग्रीकल्चर 6 साल का भी होता है। तो उसके जो फॉर्म है वो निकल गए हैं दोस्तों। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे आज डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपका एडमिशन होगा, कितनी फीस लगेगी, कितनी सीट है, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो मैं यही बता देता हूँ भाई, ये जो फॉर्म है, ये ग्रेजुएशन के फॉर्म माने जाएंगे आपके। क्या है, जैसे आप ग्रेजुएशन बीए बीकॉम करते हो ना, बीए बीकॉम करते हो आप, है ना, बीएससी करते हो आप, तो ये भी आपकी ग्रेजुएशन ही है जो मैं बता रहा हूं। बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, ये भी आपकी ग्रेजुएशन ही है, बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, ये 10th वाले बच्चों के लिए भी है, 12th वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 10th करी है, 12th करी है, उनके लिए है दोस्तों। ठीक है, पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो मैंने डाउनलोड कर लिया है इंटरनेट से। ये है आपका पूरा जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो ये है दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि कौन कौन से कोर्स यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो हम चलते हैं सबसे पहले 28 नंबर पेज पे। कहाँ पे चलते हैं जी? 28 नंबर पेज पे चलते हैं सबसे पहले डायरेक्ट। दोस्तों, अभी बीएससी एग्रीकल्चर का स्कोप है आपके लिए। अच्छा, तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं कि किस किस टाइप के फॉर्म निकले हैं, किस किस प्रकार के कोर्स निकले हैं। ठीक है, और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट यूजी प्रोग्राम है ये, बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर, बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर 4 साल वाला। इसमें एज मिनिमम 16 साल होनी चाहिए, मिनिमम एज 16 साल होनी चाहिए। +2 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इसके लिए, +2 पास ही कोर्स कर सकता है। लेकिन कौन? जिसके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स है, या एग्रीकल्चर स्ट्रीम है किसी के पास +2 में, वो कैंडिडेट इसके लिए क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर 4 साल वाले के लिए। ठीक है, 50% नंबर बहुत जरूरी है +2 में, +2 में 50% नंबर जरूरी है। और जो एससी कैटेगरी है, फिजिकल हैंडीकैप है, उनके लिए 47.5% नंबर जरूरी है। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल करना है तो जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ, या फिर आपकी जो +2 है वो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल वाला प्रोग्राम है वो कर सकते हैं। क्लियर है? मिनिमम एज 16 साल होनी चाहिए, मिनिमम 16 साल के आप होने चाहिए। ठीक है, 16 साल से बड़े हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। बीएससी होनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, सेम ऊपर वाली क्वालिफिकेशन है, 16 साल का बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में है आपकी ये रही बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, BFSC। तो +2 पास कैंडिडेट जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कर रखी है +2 में, या फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से उसने +2 कर रखी है, 50% नंबर जरूरी है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, और बाकी जो कैटेगरी है एससी कैटेगरी है उसके लिए 47.5% नंबर जरूरी है। 16 साल यहाँ पे एज होनी चाहिए। बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, ये कोर्स भी HAU का ही है। उसके बाद में दोस्तों ये है बीएससी होनर्स कम्युनिटी साइंस 4 ईयर प्रोग्राम, ये केवल फीमेल के लिए है। क्या है? केवल फीमेल के लिए। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है भाई,
ये बहुत अच्छा कोर्स आपके लिए। +2 होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम में, +2 साइंस स्ट्रीम में। यदि आप ये कोर्स करना चाहते हो, क्या होना चाहिए, +2 होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम में आपकी, या फिर होम साइंस आपके पास एक सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। या तो आपकी साइंस स्ट्रीम में +2 हो, यदि साइंस स्ट्रीम में +2 नहीं है, आपके पास होम साइंस एक सब्जेक्ट हो +2 में, ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 50% की कंडीशन यहाँ पे जरूरी है। जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 50%, जो एससी कैटेगरी है उनके लिए 47.5% नंबर होने जरूरी है +2 क्लास में। उसके बाद में दोस्तों बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम 2+4। इसमें क्या है दोस्तों, 10वीं पास कैंडिडेट जिसके 60% नंबर है 10वीं में, 10वीं में 60% नंबर है, वो अप्लाई कर सकता है। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 60% जरूरी है, जो एससी कैटेगरी है उसके लिए 57% जरूरी है। यदि आपको बीएससी एग्रीकल्चर 6 साल का प्रोग्राम करना है, 10वीं पास होने चाहिए, आप पहली कंडीशन ये है 10वीं पास होने चाहिए। उसके बाद में परसेंटेज भी मांग रखी है इन्होंने 10वीं में। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या बीसी ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आप आपके पास कितने होने चाहिए, 60%। और यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 57% होने चाहिए। और 14 साल एज होनी चाहिए आपकी, कंप्लीट होनी चाहिए 14 साल, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल वाला क्या है, +2 बेस पे है, जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ या एग्रीकल्चर स्ट्रीम हो, साथ में परसेंटेज की कंडीशन है 16 साल एज है। यदि बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल वाला करना चाहते हो, यदि 6 साल वाला करना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया है, ये 10वीं बेस पे है। और एक बहुत बढ़िया कोर्स ये भी है, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, +2 पास फीमेल के लिए केवल, नहीं सॉरी, ये है फीमेल के लिए, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस 4 ईयर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स आपके लिए। एचयू में दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल के भी होते हैं, ग्रेजुएशन यूजी बोलते हैं उसको, अंडर ग्रेजुएट, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी होती है एचयू में, पीएचडी भी होती है, ठीक है, एमबीए वगैरह सब कुछ होता है। आगे ये उसकी डिटेल दे रखी है, किसी को और कोर्स करने हैं तो, मास्टर कोर्स करने हैं तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया अपनी भाई क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो, एज बता दी मैंने। उसके बाद दोस्तों इनमें जो एडमिशन होता है ना, इनमें जो एडमिशन होता है बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह में, 4 साल वाले में भी 6 साल वाले में भी, टेस्ट बेस पे होता है। क्या है, टेस्ट बेस के ऊपर। टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, मुझे जाना है अब 38 नंबर पेज पे, 38 नंबर पेज पे, 38 नंबर पेज पे जाना भाई। तो दोस्तों जो आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जो आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ना, इनके लिए आपका टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, यानी कि उस टेस्ट में को देना पड़ेगा। आप शुरू में आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट में कुछ कंडीशन है कि इतने नंबर लेके आने हैं, उसके बाद आपको टॉपर आना है, मेरिट में आना है, ठीक है। फिर क्या करोगे, आपका एडमिशन होगा यदि आप मेरिट में आए तो यहाँ पे आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा या एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 साल वाला है, बैचलर ऑफ फिशरीज है, फिशरीज साइंस है, बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, उसके लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए उसके लिए क्या है, टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 200 क्वेश्चन, ठीक है। बायोलॉजी और मैथ और एग्रीकल्चर, इनमें से एक सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन 50 नंबर के, ठीक है। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन 25 नंबर के, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन 25 नंबर के, टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका टेस्ट रहेगा। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल वाला है, या बैचलर ऑफ फिशरीज है, या बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, इनके लिए ये टेस्ट होगा।
4 साल वाले के लिए। 3.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, कंप्लीट 3.5 घंटे का। और जो आपका पेपर रहेगा वो इंग्लिश मीडियम में रहेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस है 4 साल वाला, उसमें क्या होगा, देखिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के रहेंगे। इसमें जनरल एप्टीट्यूड इन कम्युनिटी साइंस 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, और जनरल साइंस 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। ये है इसके लिए, ये स्पेशल किसके लिए है, फीमेल के लिए। ठीक है, ये स्पेशल कोर्स किसके लिए, फीमेल के लिए। इसमें 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। आपका जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है जी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद में बात आती है भाई बीएससी ऑनर्स 6 ईयर वाला, जो 6 साल वाली बीएससी है, उसमें क्या होगा, जनरल एप्टीट्यूड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। ठीक है, जनरल साइंस आएगी 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। ठीक है भाई, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है जी, ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर 6 साल वाला प्रोग्राम हो गया। अब दोस्तों आप टेस्ट दे के आए, जैसे आपकी 10वीं में 12वीं में परसेंटेज होते हैं भाई, पासिंग मार्क्स भाई 33% नंबर लेना अनिवार्य है, तो ही आप पास माने जाओगे। तो यहाँ पे भी दोस्तों टेस्ट में आपको कम से कम 40% नंबर लेना अनिवार्य है, जनरल कैटेगरी के लिए और बीसी के लिए। कितने, 40%। 38% नंबर लेना जरूरी है एससी कैटेगरी के लिए और फिजिकल हैंडीकैप के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। उसके बाद में दोस्तों आपको इतने प्रतिशत नंबर तो लेके आने ही पड़ेंगे, कंपलसरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में ये मास्टर प्रोग्राम के बारे में इन्होंने बताया, पीएचडी वगैरह के बारे में बताया। ठीक है, आगे चलते हैं जी। हाँ जी, आपका जो टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, 3 दिन बाद उसकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। ये जो टेस्ट होगा आपका ऑफलाइन मोड में होगा, 3 दिन बाद आंसर की जारी कर दी जाएगी। ठीक है, आप वहां पे मिला सकते हैं कि भाई डिपार्टमेंट ने क्या उत्तर माना है चाहिए ने, और आप क्या उत्तर दे के आए थे, आपके कितने नंबर बनते हैं। और दोस्तों यदि आपको लगे कि एचसीयू ने, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कोई क्वेश्चन गलत दे रखा है, कोई आंसर गलत दे रखा है, लेकिन वो सही है, तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन लगाने के 100 रुपए लगेंगे। ठीक है, फिर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों रिजल्ट आने के बाद, जैसे हम 12th में या 10वीं में रीचेकिंग करवा लेते हैं अभी किसी सब्जेक्ट की, रिवोल्यूशन का फॉर्म भर देते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। आगे चलते हैं जी। अभी 40 नंबर पेज हो गया। हाँ जी, काउंसलिंग होती है। इसके बाद में आप पासिंग मार्क्स ले आए, मेरिट में आ गए, पासिंग मार्क्स ले आए, फिर आपको काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना है। काउंसलिंग के लिए क्या करना है, फॉर्म भरना है। कई कॉलेज है दोस्तों जिनके अंडर आप फॉर्म भर सकते हैं, इसीलिए काउंसलिंग करवाई जाती है। फिर आपको रिपोर्ट करना है, यदि आपका नाम आ जाता है ना, जैसे आपने काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरा, पहले तो आपने टेस्ट के लिए फॉर्म भरा, फिर आपका रिजल्ट आया, फिर आपको लगा कि हमें मेरा अच्छा स्कोर है, अच्छी मेरिट में आया है, फिर आपको क्या करना है, काउंसलिंग का फॉर्म भरना है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेने की इच्छा है। फिर आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा और फिर आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लेके ना। ठीक है, अब चलते हैं हम। हाँ, 43 नंबर पेज पे एक चीज और है, 43 नंबर पे एक चीज और बतानी है आपको। यदि आपने एडमिशन ले लिया, आपने फीस वीस सब कुछ भर दी, अब आप चाहते हैं कि नहीं यार ये कोर्स मेरे लिए अच्छा नहीं है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको लगे कि ये कोर्स मेरे लिए अच्छा नहीं है, आप सारी की सारी फीस वापस ले सकते हैं, अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं, केवल 1000 रुपये आपकी जो फीस है वो कटेगी।
ठीक है, 1000 रुपये फीस कट के आपकी सारी फीस वापस मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भरोगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो हरियाणा स्टेट का ईडब्ल्यूएस अलग होता है, सेंट्रल लेवल का जो ईडब्ल्यूएस होता है वो अलग होता है। आपको हरियाणा स्टेट वाला यहाँ पे आपके पास में होना चाहिए, हरियाणा स्टेट वाला। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है सीट कितनी है। 50 नंबर पेज पे सीट कितनी है। तो यहां पे दोस्तों आप देखेंगे कितनी कितनी फीस है। यूजी की कितनी फी सॉरी सीट है। तो यहाँ पे जो बीएससी ऑनर्स 4 साल का प्रोग्राम है, जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार है, उसमें 135 सीट है दोस्तों। ठीक है, जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोल 32 सीट है, 4 साल वाली। ठीक है, उसके बाद में जो बावड़ में है, वहां पे 4 साल की 28 सीट है, और 6 साल वाले की 55 सीट है दोस्तों। ठीक है, और जो डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार है, 12 सीट है, बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की। ये भी अच्छा कोर्स दोस्तों, यहाँ पे बढ़िया कोर्स है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस, 20 पोस्ट है यहाँ पे, 20 पोस्ट नहीं, 20 सीट है। ठीक है, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस की। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीटेक किया गया तो। ठीक है, और जो आईसी कॉलेज ऑफ होम साइंस है, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, जो फीमेल के लिए है, 107 सीट है। ठीक है, ये आपकी सीट यहाँ पे रहेगी। सीट कम है दोस्तों, इसीलिए क्या होती है, इनके लिए मारामारी होती है, लेकिन जॉब के टाइम पे इनकी मारामारी नहीं होती। यदि आप ये कोर्स कर लेते हो तो बहुत अच्छे स्कोप हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के। ठीक है, आगे चलते हैं जी। सीट का मैंने बता दिया, उसके बाद में कहाँ चलते हैं भाई, फीस के बारे में बात करते हैं। तो फीस के लिए हमें 62 नंबर पेज पे चलना है। फीस के लिए हमें 62 नंबर पेज पे चलना है। तो ये आपकी फीस रहने वाली भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एडमिशन के टाइम पे आपको यहाँ पे ये फीस जमा करवानी पड़ेगी। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर का जो प्रोग्राम है, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, हॉस्टल वालों के लिए है, ये नॉन हॉस्टल वालों के लिए है। ठीक है, तो 6 साल वाले की कितनी है, 10,520 है, मेल के लिए, फीमेल के लिए। और दोस्तों, जो एक कोर्स मैंने बताया जो कम्युनिटी साइंस वाला है, वो केवल फीमेल के लिए है, बाकी सभी के लिए है, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी। ठीक है, ये आप जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे 62 नंबर पेज पे। और ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पीडीएफ मैं बता रहा हूँ आपको, जिसके ऊपर मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, ये सारी चीजें जो प्रोस्पेक्ट है यूनिवर्सिटी का, एचयू का, उसके अंदर है ये। और प्रोस्पेक्ट में अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं इसकी जो पीडीएफ है वो शेयर मैंने कर दी है, तो आप खुद भी इसको पढ़ पाओगे। फीस की बात हो गई। अब चलते हैं भाई पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे यहां से जाया नहीं जा सकता क्या। शायद 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 नहीं जा सकते, ऐसे ही करके लेके जाना पड़ेगा। 8 नंबर पेज पे चलते हैं भाई, वहां पे आपके लिए क्या है देखते हैं। 8 नंबर पेज पे, तो दोस्तों अब बात आती है, पूरे प्रोसेस को मैं शॉर्ट में बता दूंगा।
अभी आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है टेस्ट के लिए, तो उसकी फीस कितनी लगेगी? यहाँ पे देखिए, 1500 रुपये फीस है जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल और बीसी के लिए। 375 फीस है एससी के लिए, सॉरी बीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए भी 375 भाई। केवल जनरल की 1500 है, बाकी जो कैटेगरी बच गई उनकी 375 है। ठीक है ना? 1500 जनरल की है और बाकी की 375 है। ठीक है, सबसे पहले आपको टेस्ट के लिए फॉर्म भरना है। एचयू की वेबसाइट पे जाके फार्म कैसे भरना है उसकी मैं वीडियो डाल दूंगा, आपके कमेंट आए तो। और इसकी फीस कितनी लगेगी? जनरल की 1500 लगेगी, बाकी कैटेगरी की 375 लगेगी। फार्म भर दिया, टेस्ट आपका होगा, टेस्ट वाले दिन आपको जाना है, टेस्ट दे के आना है। टेस्ट आपका ऑफलाइन ओएमआर के ऊपर गोले भरने हैं। ठीक है, आप टेस्ट दे के आओगे, उस टेस्ट में 40% नंबर लेना अनिवार्य है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए, और दूसरी कैटेगरी के लिए 38% नंबर लेना अनिवार्य है। आप वहां पे अच्छा स्कोर लेके आओगे, फिर आप काउंसलिंग कराओगे कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे इसमें लेना है, पहली चॉइस मेरी ये है, पहली चॉइस मेरी ये है। ठीक है, इस तरीके से उसको काउंसलिंग बोलते हैं। काउंसलिंग की फीस 500 रुपये लगती है अलग से। ठीक है, और फिर मैंने आपकी एडमिशन होगा तब आपको फीस जमा करवानी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जितनी भी है प्लस में 5,000 ऊपर नीचे हो सकती है। तो फॉर्म निकल गए हैं भाई, यदि आपको फॉर्म भरना है तो आप फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। अभी एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। हाँ जी, जो इसकी लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने की, वो 11 जुलाई 2022 है। 11 जुलाई 2022। ठीक है, 11 जुलाई 2022। ठीक है भाई, कोई समस्या तो नहीं है ना अब? आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बात कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में मेरा कांटेक्ट मिल जाएगा आपको, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं मेरे पास। ठीक है, तो ये थी भाई सारी की सारी अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी आपके कोर्स हैं ना मैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालता रहूंगा, आपको प्रॉपर अच्छे से समझाता रहूंगा सारी चीजें। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। धन्यवाद दोस्तों।